अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। मेरा आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आप सब लोग जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो है थोड़ी सी मेमोरीज़ पे। ये समर ट्रिप था हमारा न्यूयॉर्क का, और मेरे पास बहुत सारी वीडियोस उस वक़्त की पड़ी हैं जो कि मैं टाइम ना मिलने की वजह से आपको नहीं दिखा सकी, और ऑन दी टॉप में जो है नए नए इवेंट होते रहे, नए नए जो चीज़ें आती रहीं वो दिखाती रही आपको। तो अब मैंने सोचा है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं वो भी आपको मेमोरीज़ जो अपना न्यूयॉर्क का ट्रिप है वो दिखाऊं। न्यूयॉर्क लाइक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जाना हर इंसान का ड्रीम है आजकल। हर इंसान चाहता है कि अगर वो वहाँ पे रह नहीं सकता, वहाँ की इमिग्रेशन नहीं ले सकता, लेकिन वहाँ पे विज़िट ज़रूर करना चाहता है, और जिसको अल्लाह मौका देता है वो फिर ज़रूर आता है। तो मैं आपको दिखाऊं न्यूयॉर्क की कुछ खूबसूरती नाइट टाइम में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इनका खूबसूरत एक ब्रिज, ब्रुकलिन ब्रिज, उस पे कुछ हमने की थी ड्राइव, कुछ की थी वॉक। और न्यूयॉर्क की ट्रैफिक तो अल्लाह माफ़ी। न्यूयॉर्क में आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस के लिए भी काफ़ी घंटे लग जाते हैं, इतनी क्रेज़ी ट्रैफिक होती है। और न्यूयॉर्क की फेमस फूड जो स्ट्रीट फूड होता है वो, जिसमें सबसे पहले जैरो आता है, फिर इनके बहुत सारे बर्गर्स और भी हॉट डॉग, आइसक्रीम्स, बहुत सारी वैरायटी होती है। तो ये ब्रिज की कुछ नाइट को सिचुएशन थी। मैं न्यूयॉर्क बहुत दफ़ा गई हूँ, बहुत देर से मैं कनाडा में रह रही हूँ और काफ़ी विज़िट मैं कर चुकी हूँ, लेकिन ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर मैंने वॉक की। वो भी पूरी नहीं, हाफ वे तक हम गए क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रिज है। 18 सेंचुरीज में बनने वाला ये ब्रिज आज की ट्रैफिक को भी पूरी तरह से कंट्रोल करता है। ब्रिज के ऊपर कुछ गिफ्ट शॉप थी। आपको पता है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है वहाँ पे तो इस तरह की चीज़ें मस्ट होती हैं। तो फिर वो बच्चों की अट्रैक्शन की, बड़ों के अट्रैक्शन की, और स्पेशली जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ से चीज़ें ले जा के फिर अपने घर में रखते हैं ताकि आने वाला देखे कि वो कहाँ कहाँ से विज़िट करके आए। मेरे बच्चे भी हर विज़िट में कुछ ना कुछ वहाँ से लेके आते हैं। कभी वहाँ पे लोग जो स्ट्रीट पे पेंटिंग कर रहे होते हैं वो ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। तो ये सारा रात का व्यू ब्रुकलिन ब्रिज से था। 18 सेंचुरी में बनने वाला ये ब्रिज आज की ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, ये इंसान हैरान है इसके ऊपर। ये देखें नीचे थोड़ी सी ट्रैफिक, और ये पानी के अंदर एक बिल्डिंग और शिप। न्यूयॉर्क सिटी के बारे में कहा जाता है कि ये सिंक कर रहा है। इसके ऊपर इतना वेट है बिल्डिंग्स का, सी के ऊपर ये एक शहर है और इस पे बिल्डिंग्स का इतना वेट है कि ये बाय द टाइम जो है पानी ऊपर आ रहा है और शहर जो है वो नीचे सिंक कर रहा है। बहुत सी वो सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं इसको सिंक होने से बचाने के लिए, उसको ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है फ्यूचर में। तो ये ब्रिज ऊपर से मैंने आपको नीचे थोड़ा सा दिखाया व्यू ट्रैफिक का। नीचे ट्रैफिक चल रही थी, और ये बड़े बड़े से जिस तरह से रस्से होते हैं ये सब मेटल के थे और इसको ताले लगे हुए थे। अब गोरों की मुझे ये समझ नहीं आती कि ये तो इतना मजबूत ब्रिज है, इसको ताले क्यों लगाए हुए। तकरीबन हर नॉट पे ताला लगा हुआ था। ये देखें एक और ताला। कुछ इनकी ये देखें नीचे भी ताले लगे हुए। कुछ इनकी शायद तोहमत परस्ती भी है, जिस तरह हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ें होती हैं ना, खुश नसीबी, बदनसीबी और दुआएं और मन्नतें, ये चीज़ें इन लोगों में भी हैं। ये देखें, ये वीडियो मेरे पास दूसरे रुख पे थी लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए लगा दी साथ में कि किस तरह से हर नॉट के ऊपर एक ताला लगा हुआ था। इसकी रीज़न क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा और अट्रैक्ट की। ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर की।
और फिर मैंने इसको वीडियो में सेट किया। नीचे से ट्रैफिक रवां दवां है, हम भी इस ट्रैफिक में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे फूड लेने का, और बहुत मज़े का इनका ये फूड होता है, स्ट्रीट फूड। कुछ व्यू देखें आप सिटी का नाइट टाइम में। बहुत अच्छा मौसम, प्लेजेंट सा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, और हम लोगों ने ब्रिज के मिडल तक वॉक की। इतना ही हम कर सकते थे, इससे ज़्यादा हमारे में ताकत नहीं थी कि हम दूसरी साइड पे जाते और फिर वापस आते। ये मज़े मज़े के स्टॉल भी लगे हुए थे वहाँ ब्रिज के ऊपर भी, और ब्रिज जहाँ पे हम उतरते या चढ़ते हैं, यानी दोनों कोनों पे भी। तो साथ साथ फूड के स्टॉल थे दोनों साइडों पे। मज़े मज़े से हमने वॉक की, फूड भी खाया, और फिर उसके बाद हम इतने थक गए थे कि घर जाना भी महाल लग रहा था। ये देखें, ये ब्रिज के ऊपर शॉप्स हैं, और ये अभी लाइक ख़त्म हुई थी, बंद हुई थी, क्योंकि नाइट टाइम था और काफ़ी लेट टाइम था। अगर थोड़ा आप डे टाइम में जाएं या अर्ली जाएं तो फिर ये ज़्यादा होती हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हमारे साथ साथ एक और पाकिस्तानी फैमिली भी ब्रिज पे वॉक कर रही थी, और वो एक लड़की उसमें से कह रही थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ब्रिज पे वॉक कर रही हूँ। ये भी बड़े मज़े की बात है कि आप न्यूयॉर्क सिटी में रहते हुए भी इस ब्रिज पे कभी ना गए हों। लाइक वो जो जिसको कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, वो वाला हिसाब है कि आप रहते भी उसी सिटी में हैं लेकिन आपका कभी भी वहाँ पे जाना नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मैं अपने शहर में नहीं गई। जैसा कि मैं आपको एक बताती हूँ कि मेरे बिल्कुल घर के पास जो यहाँ की बिगेस्ट हलाल फूड प्लाज़ा है, जिसको पाकिस्तानी फूड स्ट्रीट भी कहते हैं, हलाल फूड स्ट्रीट भी कहते हैं, वो मेरे घर से 5-6 मिनट की ड्राइव पे है। लेकिन मैं कभी नहीं गई, और मेरे बच्चे जाते रहते हैं। लेकिन वहाँ इतना रश होता है, इतना मैस होता है कि मेरा बच्चा कहता है कि मामा वीकेंड पे तो जाना महाल है। सो नो, वीकडेज़ में बच्चे बिज़ी होते हैं इसलिए जा नहीं पाते, और वीकेंड पे वो बच्चे बोलते हैं कि मामा वहाँ पे तो इतना मैस है, वो तो ऐसे लगता है जैसे लाहौर है। वहाँ पे आंटी अंकल शलवार कमीज़ वाले आपको इस तरह के सारे लोग नज़र आते हैं। तो ये रीज़न है कि मैं वहाँ पे कभी नहीं जा पाई। बस बच्चे समटाइम अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं। वो प्लाज़ा इतना जो इस वक्त हाईलाइटेड हो गया हुआ है, इवन वहाँ के आसपास के लोग भी जो कंप्लेंट करना शुरू हो गए हैं जस्ट इस रश की वजह से। तो ये अब हम ड्राइव कर रहे हैं ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज जो 18वीं सदी में बल्कि 17वीं सदी में बना था, जो आज की ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रहा है और बहुत खूबसूरत खड़ा है। और मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने किस हिसाब से बनाया था, क्या सोच के बनाया था। इतना स्ट्रॉन्ग ब्रिज, लाइक जब बना था तब तो इतनी कार्स और इस तरह की ट्रैफिक नहीं थी। तो क्या सोच के इन्होंने फ्यूचर के लिए ये चीज़ बनाई जो आज की ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रहा है। ये एक हैरत अंगेज़ चीज़ों में से एक चीज़ है। जैसे कुछ चीज़ें आज की दुनिया में हम हैरान होकर देखते हैं ना, कि पिछले ज़माने में या उस टाइम में जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो ये चीज़ें किस तरह से बिल्ड हुई। आप भी इसके बारे में सोचिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपके जहन में ऐसा कौन सा क्वेश्चन आता है इसको देख के और उसकी हिस्ट्री देख के कि ये कैसे बना होगा। ये खूबसूरत सा एक न्यूयॉर्क सिटी का व्यू है। हमने तो ब्रिज वॉक कर ली, अब हम गाड़ी में बैठ के वापस घर की तरफ रवां दवां हैं। उम्मीद है आपको मेरे साथ साथ ये ब्रिज की वॉक और ड्राइव पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और ये ब्रिज कैसा लगा। बस जी, आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं इस ट्रैफिक जैम के साथ, जो कि न्यूयॉर्क की एक निशानी है।